कभी कभी हम किसी से इतना गहरा प्रेम कर बैठते हैं कि वो प्रेम सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, वो हमारी सांसों से आगे बढ़कर आत्मा का हिस्सा बन जाता है। और जब आत्मा ही प्रेम करने लगे तो फिर कितने भी जन्म क्यों ना लग जाए, इंतजार अधूरा नहीं लगता बल्कि पवित्र लगता है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा, जब मन किसी को चाहता है और वो मिलने वाला नहीं होता, तब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं योग्य हूं? क्या मेरी प्रार्थना पहुंचेगी? क्या मेरी आस्था कभी रंग लाएगी? ऐसे ही सवालों से जूझती थीं हिमालय की पुत्री सती के अगले जन्म में जन्मी देवी पार्वती। उनका मन किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं धड़कता था, बल्कि उनके हृदय में बसा था वो जो स्वयं विश्व के नियंता हैं, भगवान शिव। कहते हैं, जब पार्वती पहली बार शिव जी की तपस्या में लीन मुद्रा देखती है तो उनका मन जैसे थम सा जाता है। एक छोटी बच्ची अपने पिता की गुफा के पास खड़े एक साधु को देखकर मोहित हो जाती है। न उसकी आंखें खुली थीं, न कोई आकर्षण का भाव, बस साधना थी, शांति थी और एक ऐसी शक्ति जो उन्हें भीतर तक खींच लेती है। वहीं खड़े होकर पार्वती ने पहली बार एक मौन व्रत लिया। अगर मैं किसी को अपना पति मानूंगी तो वही होंगे जो आज मेरे सामने हैं। उस दिन कोई पूजा नहीं की गई, कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, फिर भी इतिहास की सबसे बड़ी प्रार्थना वहीं शुरू हुई, एक छोटी सी कन्या के दिल से निकली सच्ची भावना से। समय बीतता गया, पार्वती किशोरी बनी। उनकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। देवों से लेकर राजाओं तक सभी उन्हें अपनी रानी बनाना चाहते थे, पर पार्वती के मन में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वो पहले ही निर्णय ले चुकी थीं। मेरा मन तो उस योगी का है जो समाधि में लीन है। जब माता मेनका और पिता हिमवान ने पूछा तो उन्होंने नजरें झुकाकर कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरा पहला प्रेम है, भगवान शिव। यह सुनकर पूरा राज परिवार अचंभित हो गया। कौन शिव? वो तो एक सन्यासी हैं जो भस्म लपेटते हैं, जिनके पास घर नहीं है, वस्त्र नहीं है, धन नहीं है। लेकिन पार्वती का जवाब था, उनके पास एक चीज है जो इस संसार में किसी के पास नहीं, आत्मिक शुद्धता। मैं उन्हीं को चाहती हूं। अब शुरू होती है असली साधना। मां पार्वती ने राजमहल का सुख त्याग दिया, वन में जाकर एक गुफा में रहना शुरू किया। हर दिन एक बार भोजन, फिर धीरे धीरे फल, फिर सूखे पत्ते और अंत में सिर्फ हवा में प्राण लेकर जीने लगी। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, मैं शिव को प्रसन्न करूंगी, अपने प्रेम से नहीं, अपने तप से। उनका शरीर दुर्बल होता गया, पर मन और भी मजबूत। जैसे जैसे समय बीता, उनका तप और तेजस्वी होता गया। सोचिए, एक युवती जिसने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ इसलिए कि वो किसी से प्रेम करती है। कितना कठिन होगा वो इंतजार, जब उसे पता भी नहीं शिव उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी वो रोज आंखें बंद करती हैं और कल्पना करती हैं कि एक दिन शिव उनकी साधना से प्रसन्न होंगे और कहेंगे, मैं तुम्हारा हूं पार्वती। हरियाली तीज सिर्फ एक दिन नहीं है, ये उस नारी की तपस्या का प्रतीक है जिसने जन्मों तक तप किया सिर्फ अपने प्रेम को पाने के लिए। और यही वो कहानी है जो हर स्त्री को यह शक्ति देती है कि जब प्रेम सच्चा हो और संकल्प अडिग हो तो खुद ब्रह्मांड भी रास्ता बना देता है। तो अगली बार जब आप हरियाली तीज पर मेहंदी लगाएं, झूला झूलें या व्रत रखें, तो याद कीजिए उस देवी को जिसके प्रेम और आस्था ने इतिहास बदल दिया। वो छोटी सी कन्या अब युवती बन चुकी थी, जिसने बचपन में एक मौन संकल्प लिया था, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ महादेव से। वो अब जंगलों में कठोर तप कर रही थी, न सोने का मोह, न भोजन की चाह, सिर्फ तप, सिर्फ संकल्प। पर क्या शिव उसकी आस्था को देख पा रहे थे? क्या उस प्रेम का कोई उत्तर मिलेगा? कैलाश पर शिव समाधि में लीन थे। उन्हें न संसार की सुध थी, न किसी की पुकार का भान, लेकिन स्वर्गलोक में हलचल थी। देवताओं को झांत था, यदि शिव और पार्वती का मिलन नहीं हुआ तो संसार का संतुलन डगमगा जाएगा। तब देवर्षि नारद शिव के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात कही कि पार्वती कोई सामान्य कन्या नहीं, वो शक्ति है जो अपने प्रेम और तप से स्वयं काल को भी जीत सकती है। शिव मुस्कुराए और बोले, प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसे परीक्षा की अग्नि में तपाया जाए। शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया और पार्वती के पास पहुंचे।
उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, किसके लिए इतनी तपस्या पुत्री? पार्वती ने शांत भाव से कहा, भगवान शिव के लिए। ब्राह्मण हंस पड़ा। शिव? वो तो श्मशान में रहने वाले सन्यासी हैं, भस्म लगाते हैं, सर्प धारण करते हैं, क्या वो तुम्हारे योग्य हैं? लेकिन पार्वती टस से मस नहीं हुई। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, बस दृढ़ विश्वास था। मुझे बाहरी रूप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो आत्मा जो पवित्र है। शिव वही हैं और वही मेरे हैं। वृद्ध ब्राह्मण शांत हो गया और अचानक तेज के साथ उसका रूप बदलने लगा। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम निरपेक्ष है, तुम्हारी आस्था अडिग है। मैं प्रसन्न हूं, अब मैं तुम्हारा हूं। पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो प्रेम नहीं, आस्था की जीत के आंसू थे। वही दिन था, श्रावण शुक्ल तृतीया, जब शिव पार्वती का प्रथम मिलन हुआ। और तभी से इस दिन को नारी शक्ति, प्रेम और सौभाग्य का पर्व माना गया। इसे ही कहा गया हरियाली तीज। इस दिन स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, हाथों में हरी चूड़ियां पहनती हैं, झूला झूलती हैं और मन में एक ही भावना रखती हैं, मेरा प्रेम भी पार्वती जैसा हो और मेरा जीवन साथी शिव जैसा। हरियाली तीज सिर्फ व्रत नहीं है, ये एक नारी के आत्मबल, उसकी प्रतीक्षा, उसकी निष्ठा और उसकी आस्था का प्रतीक है। आज जब समाज तेज भाग रहा है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, तब यह कथा हमें याद दिलाती है कि अगर प्रेम सच्चा हो और संकल्प दृढ़, तो सारा ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए झुक जाता है। सुबह सुबह सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही है, खिड़की पर हरे पर्दे लहरा रहे हैं और एक महिला शीशे के सामने बैठकर बड़े प्रेम से अपने बाल सजा रही है। सिंदूर, बिंदी, काजल, हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र, हर चीज में एक सादगी है, पर साथ ही एक अनोखी गरिमा। ये दृश्य सिर्फ श्रृंगार का नहीं है, ये श्रद्धा का श्रृंगार है, जो हरियाली तीज के दिन स्त्री अपने प्रेम, अपने सौभाग्य और अपने रिश्तों के लिए करती है। हरियाली तीज की पूजा विधि। व्रत की शुरुआत, निर्जला व्रत। हरियाली तीज पर महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं, स्नान करती हैं और निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं, यानी बिना पानी पिए पूरा दिन उपवास। 16 श्रृंगार नारीत्व की गरिमा का प्रतीक। स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, पायल, नथ, बिछुए, मेहंदी आदि शामिल होते हैं। हर श्रृंगार प्रेम और सौंदर्य से जुड़ा है, पर इसके पीछे गहराई है। श्रृंगार आत्म सम्मान है, सजावट नहीं। शिव पार्वती की मूर्ति की स्थापना। घर के पूजा स्थान पर मिट्टी या धातु की शिव पार्वती की मूर्ति रखी जाती है। इनकी विधिवत पूजा होती है, जल, दूध, चंदन, फूल, बेलपत्र और धूप से। हरियाली का महत्व। पूजा स्थल को हरे पत्तों, आम के पत्तों, केले के पत्तों और फूलों से सजाया जाता है। हरियाली तीज में हरा रंग प्रकृति, नवजीवन और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। कथावाचन। पार्वती, शिव की कथा का श्रवण। पूजा के बाद महिलाएं एकत्रित होकर हरियाली तीज व्रत कथा सुनती हैं, वही कथा जो आपने अभी तक सुनी। मां पार्वती के 108 जन्मों की तपस्या और शिव के प्रति उनका अडिग प्रेम। झूला झूलने की परंपरा। महिलाएं हरे पेड़ की डाल पर झूला बांधती हैं, पारंपरिक लोक गीत गाती हैं। यह झूला केवल आनंद का माध्यम नहीं, बल्कि मन और प्रकृति के बीच एक सेतु है। झूलते हुए वो कहती हैं, हे गौरी, मेरे भी जीवन में सौभाग्य बना रहे। रात को चंद्रमा को अर्घ्य और व्रत पूर्ण। संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाएं व्रत पूर्ण करती हैं। कुछ स्थानों पर अगले दिन सुबह जल ग्रहण करके व्रत समाप्त किया जाता है। हरियाली तीज के व्रत में छुपा भावार्थ सिर्फ रिवाज नहीं, एक जीवन दर्शन। श्रृंगार बाहरी नहीं, आत्मिक सौंदर्य का प्रतीक। एक स्त्री जब खुद को सजाती है तो वो दुनिया को नहीं, खुद को प्रेम देती है। व्रत आत्म संयम का प्रतीक, सिर्फ पति के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम। कथा श्रवण। यह सिर्फ कहानी नहीं, प्रेरणा है कि प्रेम हो तो ऐसा जो त्याग में भी मधुर हो। झूला, वो जीवन का संकेत है कि सुख दुख की तरह झूलते रहो, पर अपने केंद्र को मत छोड़ो। आज की महिला के लिए यह पर्व क्या संदेश देता है? आज जब स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तब भी अगर वो हरियाली तीज मनाती है, तो यह साबित करता है
कि आधुनिकता और परंपरा साथ चल सकती है। यह पर्व कहता है, तुम देवी हो और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा बल है। तुम में वो शक्ति है जो 108 जन्मों का तप कर सकती है। हरियाली तीज सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये एक स्त्री का आत्मसंवाद है। उसका अपनी शक्ति से जुड़ना, प्रकृति के साथ हिलना डुलना और अपने प्रेम, अपने रिश्ते को एक नया रूप देना। घर की छत पर लगे झूले में बैठी महिलाएं, एक ओर ढोलक की थाप है, दूसरी ओर हंसी की झनकार। हाथों में ताजा मेहंदी है और मन में बचपन सी मस्ती। शादी के बाद जीवन के सारे कर्तव्यों से कुछ पल निकालकर हरियाली तीज एक ऐसा अवसर है जब एक स्त्री फिर से बेटी, बहन, सहेली बन जाती है। लोकगीत आत्मा की धड़कन जैसे। हरियाली तीज पर गाए जाने वाले लोकगीत सिर्फ संगीत नहीं होते, वो विरासत होते हैं जो मां से बेटी, दादी से पोती तक पहुंचती है। सावन आया रे, झूला झुलाया रे, सखियों संग बगिया में हर्ष फैलाया रे। इन गीतों में भाव होते हैं प्रेम के, मिलन के, विरह के, सौभाग्य के। हर स्वर में मां पार्वती की छवि होती है और हर ताल में स्त्री के हृदय की चंचलता। ढोलक की थाप, कंजन की छन छन और सखियों की सामूहिक गूंज, जैसे आत्मा खुद गा रही हो। मेहंदी जो चुपचाप बोलती है। कहते हैं जिसकी मेहंदी गहरी चढ़े उसका प्रेम भी उतना ही गहरा होता है। लेकिन सच्चाई यह है, मेहंदी सिर्फ रंग नहीं है, वो मन की आभा है। एक स्त्री जब अपनी हथेलियों पर मेहंदी रचाती है तो वो अपनी भावनाओं को सहेजती है, जैसे हर पत्ती, हर बेल, हर बूंद उस प्रेम का हिस्सा हो जिसे वो निभा रही है। मेहंदी की गंध पुरानी यादों की तरह होती है, धीरे धीरे सिर चढ़ती है, फिर कभी जाती नहीं। झूला जो जीवन के दोलन जैसा। झूला सिर्फ एक खेल नहीं है, वो जीवन का प्रतीक है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी हंसी, कभी डर, कभी खुला आकाश, कभी बंद आंखें। हर झूले के साथ मन कहता है, हे गौरी, मेरा भी जीवन यूं ही लहराता रहे, सुख दुख में संतुलन बना रहे। झूला बांधने की परंपरा स्त्री को याद दिलाती है कि वो जीवन को अपने स्वरूप में ढाल सकती है। सखियां जो त्योहार को आत्मा देती है। हरियाली तीज अकेले मनाने का पर्व नहीं, यह सहेलियों का त्योहार है, जहां कोई रिश्तों का नाम नहीं पूछता, बस बाहों में बाहें डालकर हंसी बांटी जाती है। सहेलियां जो कभी कॉलेज में मिली थीं, कभी पड़ोस में, कभी मायके की याद में, हरियाली तीज उन्हें फिर पास ले आती है। कब से मिलने की सोच रही थी, तेरी मेहंदी तो हर बार जैसी गहरी चढ़ती है, झूले पर तू हमेशा मुझे डराती है। ये बातें नहीं, ये रिश्तों की जड़ें हैं जो हरियाली में और मजबूत होती हैं। हरियाली तीज स्त्री के भीतर की मुस्कान। हरियाली तीज कोई धार्मिक बंधन नहीं, ये एक आत्मिक उत्सव है। ये स्त्री के भीतर की उस बच्ची को बाहर लाता है जो खेलना चाहती है, हंसना चाहती है, खुद के लिए जीना चाहती है। आज जब जीवन तेजी से दौड़ रहा है, काम, घर, जिम्मेदारियों के बीच जब कोई पूछता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, तब हरियाली तीज पूछती है, चलो कुछ पल खुद के लिए निकालो। समय बदल गया है, आज की स्त्री दफ्तर भी जाती है, घर भी संभालती है, वो मीटिंग्स में भी हां कहती है और दिल के रिश्तों में भी। लेकिन आज भी जब हरियाली तीज आती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है। वो मेहंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है और कुछ पलों के लिए फिर से खुद से जुड़ जाती है, क्योंकि ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये एक सांस लेने की जगह है उस स्त्री के लिए जो रोज खुद को साबित करती है। क्या हरियाली तीज अब भी जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं, अब इन सब चीजों का क्या मतलब, क्यों अब भी व्रत, कथा, श्रृंगार की जरूरत है? पर हम पूछते हैं, क्या एक महिला को यह तय करने का हक नहीं होना चाहिए कि उसे क्या अच्छा लगता है? हरियाली तीज एक मौका है जहां वो समाज की परिभाषाओं से अलग होकर खुद के लिए जीती है। कोई उसे मना नहीं करता खाने से, वो खुद तय करती है कि वो प्रेम के लिए, सौभाग्य के लिए या सिर्फ अपने मन के संतोष के लिए उपवास रखेगी। तीज का आत्म प्रेम से जुड़ाव। हरियाली तीज अब सिर्फ पति के लिए व्रत नहीं रही, अब ये स्वयं के साथ रिश्ते की पुनः स्थापना है। जब वो आईने के सामने बैठकर हर बाल सवारे, हर गहना पहने, तो वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद से कहती है, मैं सुंदर हूं और मुझे खुद को देखने का हक है। जब तीज बन जाती है खुद को मनाने का बहाना। साल के कितने दिन होते हैं जब कोई स्त्री सिर्फ अपने लिए तैयार होती है?
हरियाली तीज वो दिन है जब वो सिर्फ रिश्तों की परिभाषा नहीं, अपनी पहचान बनकर मुस्कुराती है। वो मेहंदी में छिपे अपने नाम को नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को ढूंढती है। वो झूले की हर ऊंचाई में सिर्फ मस्ती नहीं, बल्कि आजादी महसूस करती है। हरियाली तीज और आज की नई सोच। आज की नारी कहती है, मैं तीज रखूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, या मैं तीज नहीं रखूंगी क्योंकि मैं इसे अपनी तरह मानती हूं। दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि अब परंपरा को पालन नहीं, अपनाने की आजादी मिलनी चाहिए। तीज का असली उद्देश्य यही है, नारी को उसकी आस्था, उसकी खुशी और उसकी शक्ति से जोड़ना। अगर आप इस साल तीज मना रही हैं, तो इस बार एक व्रत अपने लिए भी रखिए, अपने सपनों के लिए, अपने आत्मबल के लिए, अपने मन की शांति के लिए। इस बार झूला झूलते समय किसी और का नाम नहीं, अपने नाम से गाइए। हरियाली तीज सिर्फ सौभाग्य की नहीं, स्वाभिमान की भी कहानी है। मां पार्वती ने 108 जन्म लिए, न सिर्फ शिव को पाने के लिए, बल्कि खुद को जानने के लिए। तो अगर आप भी अपने भीतर की उस देवी को महसूस करती हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, इस बार की तीज सिर्फ मेरे लिए। और अगर यह पूरी कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो धर्म सेतु के साथ जुड़े रहिए, जहां हर कहानी आपकी आत्मा से बात करती है।